आप सभी लोगों को दोस्तों मंगलवार की ढेर सारी बधाइयाँ। आज भगवान हनुमान जी का दिन है। आप सभी लोग जो है हनुमान जी के दिन के आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाई दे रहे हैं और जानते हैं कि होली नज़दीक आ गया है, तो आप सभी लोग रंग बिरंगे खूब गुलाल खेल रहे होंगे। तो देखिए, रंग बिरंगे गुलाल खेलिए, लेकिन अपने यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम को मत भूलिए। आपका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम आपका 24 मार्च से होने वाला है। उस 24 मार्च के यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रथम श्रेणी आप लोग चढ़ने वाले हैं। तो आप सभी लोग अच्छे से मुस्कुराते से हंसते हुए आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। और आप जानते हैं कि मैं इंग्लिश आप सभी लोगों को जो है इसके पहले रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर का सेक्शन पढ़ा दिए। आज जो है आप लोगों को लेकर आए हैं लिटरेचर का सेक्शन। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आइए आज आप सभी लोग को मज़ेदार पैसेज जो है पढ़ाते हैं। पैसेज देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, लिटरेचर का जो क्वेश्चंस है, यह लिटरेचर जो है आप लोगों को जानना चाहिए। लिटरेचर, अच्छा लिटरेचर होता क्या है? आपको बताया गया कि लिटरेचर इज ए मिरर ऑफ सोसाइटी। बताए थे कि लिटरेचर इज ए मिरर ऑफ सोसाइटी, यानी समाज का वो क्या होता है, एक दर्पण होता है। तो उसी में आप लोग का लिटरेचर क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। यानी आप लोग रीड द फॉलोइंग पैसेज, यानी पैसेज को आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे और उसका उत्तर जो है, जो प्रश्न दिया है नीचे, उसी का उत्तर आप देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए पैसेज क्या है। पैसेज है द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। देखिए मैंने छोटा सा पैसे लिया है, आप देख रहे हैं कि आपकी किताब से अ लेटर टू गॉड रिटन बाय जीएल फ्यूम्स, आपकी बुक से का है पहला ही चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। ठीक है, आइए दोस्तों इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चंस बड़े इत्मीनान से आप पढ़ेंगे और इसके बाद आप उसका सॉल्यूशंस अपने आंसर सीट पर आंसर ही देंगे, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आइए हम इसे इरेज कर लेते हैं ताकि आप आंसर लिख सकें। देखिए इतना इरेज कर लेते हैं। ठीक है, आइए क्या कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द पैसेज हैज बीन टेकन, राइट द ऑथर्स नेम आल्सो। कह रहा है कि आप जो है लेसन के नाम लिखें, जो पार्ट है उसका नाम लिखें, फ्रॉम विच द पैसेज, जो पैसेज से लिया गया पार्ट है उसका आप नाम लिखें और उसके लेखक का नाम भी लिखें। तो अभी हमने बताया आप लोग का जो पैसेज है किससे, किस चैप्टर से लिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स यह अ लेटर टू गॉड से लिया गया है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, आंसर नंबर 1 क्या लिखना है, देखिए कैसे लिखेंगे, द नेम, देखिए आप इसी से लिख लीजिएगा। ठीक है, आप अपने जो क्वेश्चन है द नेम ऑफ द लेसन लिखेंगे, द नेम ऑफ द लेसन इज, लेसन क्या नाम है, अ लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड। फिर कह रहा है कि राइट द ऑथर्स नेम आल्सो, यानी इसके लेखक का नाम भी लिखें। तो लिखेंगे द ऑथर्स नेम, द ऑथर्स नेम इज GL फ्यूम्स, FUENTS, GL फ्यूम्स। ओके डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, आप लोग सिर्फ और सिर्फ उत्तर लिखेंगे, क्वेश्चंस नहीं लिखेंगे अपने आंसर शीट पर, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, यानी वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, यानी वह घर जो है वह कहाँ स्थित था। तो देखिए इसमें देखिए क्या कह रहा है पैसेज में, पहले द हाउस द ओनली वंस इन द इंटायर वैली
सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। कहाँ भाई? सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। देखिए यानी ये जो घर था कहाँ स्थित था? यानी जो गिरती हुई पहाड़ी है उसी पर स्थित था। तो आप आंसर लिखेंगे। आइए हम इसको इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा देखिए, लिखेंगे आंसर नंबर 2। आंसर यहां लिख लीजिएगा नंबर 2। क्या है कि द हाउस वाज सिचुएटेड। देखिए द हाउस आपके क्वेश्चन सही। देखिए द हाउस, फिर यह वाज है, यहाँ वाज आप लिख लेंगे। द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन कहाँ भाई? ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ऑन द क्रेस्ट, इसे इरेज कर लेते हैं, ठीक है। क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, यानी गिरती हुई पहाड़ियों पर वह घर क्या था? स्थित था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग को समझ में आया पैसेज? पैसेज करते समय देखिए पैसेज को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उसका जो नीचे क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन को पढ़ते हुए पैसेज से ही आप आंसर देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए आइए आगे चलते हैं। आइए देखिए इसके बाद जो है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा आपके प्रश्न में कि आंसर्स एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। यानी कोई एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, जो कितने शब्दों में देना होगा? 60 शब्दों में, यानी 60 शब्दों में आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, उसमें से एक प्रश्न को आप करना होगा। तो देखिए 2 प्रश्न में से आपको पहला प्रश्न क्या होगा कि गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एनेज लाइफ, यानी एनेज के जीवन के बारे में आप लिखिए। जो एनेज का जीवन के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। अगर आप पिछले वीडियो ना देखे हो तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाएं, प्लेलिस्ट में आपके क्लास 10 का दिया गया है और आप उसमें से आंसर देख लेंगे। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज मंडेला थिंक अबाउट द पैट्रियट्स, यानी मंडेला जो है देशभक्तों के बारे में क्या कहता है, और कैन दे बी रिपेड, क्या उन लोगों को चुकाया जा सकता है, ये कह रहा है कौन? मंडेला। तो आइए इसका क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। ये क्या है देखिए, आंसर है कि नेल्सन मंडेला थिंक्स, मतलब नेल्सन मंडेला सोचता है दैट की द फ्रीडम्स, यानी स्वतंत्रता, एंड डेमोक्रेटिक्स, यानी तंत्र, प्रजातंत्र, गवर्नमेंट जो है यानी लोकतंत्र का जो गवर्नमेंट है, यानी शासन है, गवर्नमेंट सरकार, हैव ऑल कम ओनली ड्यू टू द ग्रेट सेक्रीफाइसेज, वो अपने महान बलिदान के दौरान आ सकते हैं ऑफ थाउजेंड्स ऑफ द पेट्रियट्स, यानी हजारों देशभक्त के बलिदान, महान बलिदान के दौरान वह क्या है? सभी आ सकते हैं। देवर दोज में, वे वही लोग होते हैं जो डिड नॉट केयर अबाउट देयर लाइव्स, जो अपने जीवन और मृत्यु के बारे में जो सोचते नहीं हैं। फॉर देयर पीपल्स एंड कंट्री, यानी लोगों, उनके लोगों और देश के बारे में जो नहीं सोचते हैं। दे कैन नॉट बी रिपेड, वे लोग उसे चुकता नहीं कर सकते हैं। वही लोग, देखिए मुझे लग रहा है कि ये नीचे वाला आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, तो आइए हम ये नीचे का थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। देखिए आइए देखिए दोस्तों, ये नीचे जो लिखा गया है दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा ये बताएं मुझे, ये दिख रहा है कि नहीं? चलिए देखिए प्लीज बताएं, दिख रहा है? यहां से दिख रहा है कि नहीं? आप लोग को मैं ऊपर कर दूं? अच्छा ठीक है, चलिए आइए ऊपर कर देते हैं। देखिए यही है कि फॉर देयर पीपल, यहां देख लीजिए, यहां लिख देते हैं, ठीक है। फॉर देयर पीपल एंड कंट्री, फुल स्टॉप है, क्या है फिर? दे कैन नॉट बी रिपेड मतलब चुकता कर देना। देखिए दोस्तों, चलिए अब दिख रहा है कि नहीं बताएं? चलिए बताइए, हाँ बताओ सुमन जी, हेलो बताइए, ये दिख रहा था कि नहीं? नीचे दिख रहा है? यहाँ से आप लोग बताएं जरा। अच्छा ठीक है,
आपको, तो इसे हम आगे लिख देते हैं दोस्तों, ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए ये समझ गया ना क्वेश्चन के आंसर्स। यानी नेल्सन मंडेला जो चाहते थे कि भाई स्वतंत्रता जो होती है यानी फॉर द फ्रीडम्स एंड डेमोक्रेटिक, जो फ्रीडम है यानी स्वतंत्रता है, और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है यानी डेमोक्रेटिक में जानते हैं ना, डेमोक्रेटिक्स यानी प्रजातंत्र होता है, जो लोकतंत्र है वो सरकार, डेमोक्रेटिक लोकतंत्र गवर्नमेंट्स have all come only due to the great sacrifice of thousands of the patriots, यानी 1000 देशभक्तों के बलिदान, महान बलिदान के दौरान वे सभी आ सकते हैं। they were those men, वे वही लोग होते हैं जो did not care about their lives and died, जो अपने जीवन के बारे में और अपने मृत्यु के बारे में जो नहीं सोचते हैं वही लोग हो सकते हैं बस केवल। फिर कह रहा है, देखिए इसके बाद देखिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है, क्योंकि ये दिख नहीं रहा था। तो फॉर देयर पीपल उन लोगों के लिए अथवा देशवासियों के लिए, दे कैन नॉट बी रिपीट, वही लोग नहीं रिपीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके आगे हम लिखते हैं। चलिए देखिए आप लोग का 9वां क्वेश्चन क्या रहेगा कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन जो है 25 शब्दों में आपको देना है आंसर। ठीक है, तो ये पहला इसमें क्वेश्चन क्या है कि व्हाई वाज द लेंचोज सोल्स फील्ड विद सारो। यह क्वेश्चन जो है मैं पहले भी लिया था और आज भी ले रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखिए यानी कि लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से क्यों भर गई, तो भाई ये सीधे सीधे बात है कि लेंचोज सोल वाज फील्ड विद सैडनेस, दुख से क्यों भर जाती है, मतलब भर जाती थी बिकॉज क्योंकि हिज क्रॉप्स वाज टोटली डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टोन्स, यानी जो हेलस्टोन्स था, इन जो ओले थे उसके द्वारा उसकी जो फसल थी पूरी तरह से क्या हो गई, बर्बाद हो गई। और उसकी जब पूरी तरह फसल बर्बाद हो गई तो वह बहुत दुखी हुआ कि मैं और मेरा परिवार कैसे हम लोग वर्ष भर अपना 1 वर्ष का जीवन यापन करेंगे, तो इसलिए वह बहुत दुखी हुआ था। चलिए आइए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन नोट करते हैं। आइए दोस्तों देखिए, आप सभी लोग ध्यान दीजिए। पहले तो आप सभी लोग इतना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में और आप लोग एक लाइक भी नहीं करते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। इंग्लिश विद AK भारती आप लोगों के लिए दिन रात एक कर रहा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को मैं पुटअप कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, उसके बाद व्हाइट बोर्ड पर यहाँ पर लिख करके आपको समझाया जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त, क्योंकि मेहनत लगता है। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट साइट्स मूव्ड सिद्धार्था टू सीक द पैथ ऑफ इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट मीन्स क्या होता है, ज्ञान। इनलाइटमेंट क्या होता है दोस्त, इनलाइटमेंट होता है ज्ञान। ठीक है, यही लिख देते हैं ज्ञान। कह रहा है कि व्हाट साइड मीन्स दृश्य, मूव्ड मतलब विचलित कर देना, सिद्धार्थ यानी सिद्धार्थ को कौन सा दृश्य विचलित किया, सीक द पैथ ऑफ इनलाइटमेंट यानी ज्ञान के खोज, ज्ञान के रास्ते की खोजने के लिए सिद्धार्थ को कौन सा दृश्य विचलित कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशंस। आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से यह क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, इसे आप जरूर नोट डाउन करें और इसे पूरी तरह से याद कर लीजिएगा। ओके, आइए देखिए क्या है आंसर दिया जा रहा है कि व्हाइल गोइंग फॉर हंटिंग गौतम, यानी जो गौतम बुद्ध जो थे यानी शिकार करने के लिए जब जा रहे थे तो सा अ सिक मैन, पहले उसने क्या देखता है, एक बीमार व्यक्ति को देखें, फिर एन ओल्ड मैन, दूसरा एक बूढ़े व्यक्ति को देखें, फिर तीसरा क्या है अ फ्यूनरल प्रोसेशंस, फ्यूनरल्स यानी दाह संस्कार के लिए जाते हुए जुलूस, प्रोसेशन मीन्स जुलूस और फ्यूनरल मीन्स दाह संस्कार। फ्यूनरल मीन्स क्या होता है, दाह संस्कार। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी दाह संस्कार के जुलूस जो जा रहे थे, इन 4 दृश्यों को उन्होंने देखा। कौन, गौतम बुद्ध ने इन 4 दृश्यों को देखे। ठीक है, फिर एंड अ मंक बेगिंग्स, एक भिखारी सिगमेंट्स, ओल्ड मैन, फ्यूनरल प्रोसेशंस एंड मंक बेगिंग, ये 4 हैं, यानी एक साधु जो भीख मांग रहे थे। दिस इनकाउंटर, इसी के सामने से, विथ द सफरिंग एंड ग्रीफ, यानी सब कष्ट झेलते हुए और दुख, कष्ट और दुख से ये सामना किए, तो मूव्ड हिम्स, उनसे वो विचलित कर दिया, और ही लेफ्ट, वह छोड़ दिए,
टू सीक द पैथ ऑफ एनलाइटमेंट, यानी ज्ञान के मार्ग को खोज करने के लिए उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया, अपने घर को छोड़ दिया, अपने महल को छोड़ करके वह एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करने के लिए निकल देते हैं। किसके लिए? एनलाइटमेंट के लिए, ज्ञान के लिए। आखिरकार यह जिंदगी होती क्या है, यह जिंदगी क्यों मिली है, क्या कारण से मिली है, इन्हीं सब के खोज के लिए वे अपने बच्चे को छोड़ करके, अपने वाइफ यशोधरा को छोड़ करके वे निकल देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहीं तक। आप लोगों को कैसा लगा यह वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा मुझे। आज के लिए बाय बाय, ओके, जय हिंद, जय भारत, हंसते और मुस्कुराते रहिए।